गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल आज शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लेते हुए भूपेंद्र पटेल को गुजरात का सिंहासन सौंप दिया है। लेकिन भूपेंद्र पटेल के सामने चुनौती पड़ी है। पटेल के सामने पाटीदार समाज को साधने के साथ साथ पार्टी के दिग्गज नेताओं को साथ लेकर चलना भी एक बड़ी चुनौती साबित होगा। गुजरात में चेहरा बदल गया, सीएम बदल गए। 24 घंटे में विजय रूपाणी पूर्व और भूपेंद्र पटेल वर्तमान सीएम हो गए। भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के साथ ही गुजरात में सीएम पद को लेकर चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया। बीजेपी इससे ज्यादा देर करने की जोखिम ले भी नहीं सकती थी, क्योंकि नए सीएम के ऐलान में जितनी देर होती उतना पार्टी के अंदर चल रहे दिग्गज नेताओं के बीच घमासान भी तेज हो जाता। भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। गुजरात की कमान नए हाथ में चली आई। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सीएम पद की रेस में कई नाम चर्चा में थे, लेकिन बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल पर भरोसा जताया। भूपेंद्र पटेल, जिनका नाम किसी रेस में था ही नहीं, जिनका कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन बीजेपी ने अपना चौंकाने वाला नुस्खा गुजरात में दोहराया और इस तरह एक बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंप दी गई। भूपेंद्र पटेल एक सीधा साधा सरल आदमी है, कामगिरी में खूब पावरता है। उन्होंने स्कूल बोर्ड का डेप्यूटी चेयरमैन बना है, कॉरपोरेशन में 2 टर्म स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, औडा के चेयरमैन भी रहे हैं, इसलिए उसके पास कामगिरी का बड़ा अनुभव है और उस अनुभव के हिसाब से वो गुजरात में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। जब विधायक दल की बैठक में गुजरात के नए सीएम का ऐलान होना था, तब भूपेंद्र पटेल विधायकों की आखिरी पंक्ति में बैठे थे, लेकिन सीएम पद पर उनके नाम की मुहर लगते ही पटेल भावुक हो गए और पीछे बैठे बैठे ही विक्ट्री साइन दिखा दिया। नई जिम्मेदारी के लिए भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। સૌપ્રથમ તો હું આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન માનनीय નરેન્દ્રભાઈ, हमारा अध्यक्ष श्री नड्डा साहेब, हमारा गांधीनगर लोक क्षेत्र અને કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી માનनीय અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને અમારી ગુજરાતની અમારા વડીલોએ જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, સીઆર પાટીલ સાહેબ અને એમની ટીમ અને માન્ય વિજયભાઈ અને એમની ટીમે જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज से आते हैं। 59 साल के भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल 2017 में गुजरात की घाट लोडिया सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। घाट लोडिया सीट से पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल चुनाव लड़ती आई थी। चुनाव में भूपेंद्र पटेल ने काफी बड़ी जीत हासिल की थी, अपने प्रतिद्वंदी को 1 लाख से ज्यादा वोट से हराया था। भूपेंद्र पटेल विधायक बनने से पहले नगर निगम की सियासत में सक्रिय थे। वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इससे पहले भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे हैं। बीजेपी आलाकमान ने भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के साथ मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। भूपेंद्र पटेल के लिए अगली चुनौती विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाना है। हालांकि कांग्रेस ने भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने पर तंज कसा है। भूपेंद्र पटेल को मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन भूपेंद्र पटेल जी को कॉरपोरेशन का मेयर बनने का भी अनुभव नहीं है। वो कॉरपोरेटर के तौर पर चुने गए थे, लेकिन सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे और ये एमएलए का भी 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए अभी जो सरकार चलेगी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी, वो तो डायरेक्ट ही दिल्ली से चलाई जाएगी या डायरेक्ट सीआर पाटिल चलाएंगे। अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भूपेंद्र पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाटीदार समाज को साधने के साथ पार्टी में मौजूद दिग्गज नेताओं को भी साथ लेकर चलना है, जो भूपेंद्र पटेल के लिए किसी चुनौती से कम साबित नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन।